दोस्तों, अगर आपको कोई पूछे कि इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स कौन सी होती है, इन्हें कैसे पहचाना जाता है और ये एनर्जी एफिशिएंट इन्हें क्यों कहा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, इंडस्ट्री में जो आपकी 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स है या जो भी इंडक्शन मोटर है, उसके नेम प्लेट पर अगर IE लिखा है तो ये IE स्टैंड करता है इंटरनेशनल एफिशिएंसी पे। ये जो IE मोटर्स होती है ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स होती है। जब आप नेम प्लेट देखेंगे तो उसमें IE2, IE3, IE4 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जो IE4 मोटर्स है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, IE3 मोटर IE4 से थोड़ी कम एनर्जी एफिशिएंट है, IE2 उन दोनों से थोड़ी कम एनर्जी एफिशिएंट है। लेकिन इस एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 11 किलोवाट की मोटर है तो ये 11 किलोवाट की मोटर अपना रेटेड आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना इनपुट पावर ले रही है, ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपकी मोटर एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती है ये आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कम इनपुट पावर लेती है क्योंकि उसके बीच के लॉसेस कम होते हैं। आपकी जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल इनपुट आप उसे देते हो और जो मोटर है वो उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके शाफ्ट में मैकेनिकल पावर डिलीवर करती है। तो आपका जो आउटपुट पावर है और जो इनपुट पावर है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके मोटर का लॉस कहलाता है। तो जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होगी, जैसे IE4 मोटर होगी, इसका आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो बीच का डिफरेंस होगा ये काफ़ी ज़्यादा कम होगा क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, इसीलिए ये एनर्जी एफिशिएंट कहला रही है। अगर आपकी मोटर एनर्जी एफिशिएंट नहीं है तो सेम 11 किलोवाट की मोटर को अपना रेटेड आउटपुट पावर देने के लिए ज़्यादा इनपुट पावर लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। ये मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंट मोटर का।